अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने तहरीक शुरू करना है, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर जो इन फाइटिंग है बहुत तेज हो गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात के तहरीक कब और कैसे शुरू की जाएगी, उसने नए सवालात खड़े कर दिए। और सबसे पहले जो सेनेट टिकट्स का ऐलान किया गया, 2 बिलियनियर्स को जो टिकट दे दिया गया, और कहा यह जा रहा है पार्टी के अंदर से और पार्टी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद डिफरेंट यूट्यूबर्स एंड जर्नलिस्ट्स एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने मेंबर्स कि ये वो नाम नहीं है, ये वो अरबपति नहीं है जिनका इमरान खान ने कहा था कि इनको टिकट देना है। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जो थ्रेट है केपी में अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को, नॉट पीटीआई की गवर्नमेंट को, अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को, वो कितनी रियल है और वो उसकी वजह से कितना एक्ट कर रहे हैं गंडापुर साहब, ये सब सवालात आपके सामने। और उसके अलावा इनके जवाब देते हैं। लेकिन उसके अलावा वो एक नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर एक साजिद नामी शहरी को जो पहले पकड़ा गया, उनसे एक बयान लिया गया, उसके बाद उनके बेटे का कहना है कि पुलिस ने हब्से बेजा में रखा हुआ है। ये भी मामला क्या है, इस पर कुछ बात होती है। आज वी आर जॉइंड बाय फैसल शकील, आवर ओल्ड फ्रेंड हु हैज मूव्ड टू इस्लामाबाद, एंड सिंस वी आर इन इस्लामाबाद, द सीनियर जर्नलिस्ट जी फैसल शकील साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। हबीब साहब, क्या कहानी है ये अरबपतियों को टिकट देने की? एक तो यह है किसी शख्स का अरबपति होना फी नफ्सी ही कोई बुरी बात नहीं है। अगर उसने जायज़ तरीके से पैसे बनाए हैं तो हर शख्स का हक है कि वो पैसे बनाए। पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन को पूरी इजाज़त होनी चाहिए पैसे कमाने की भी, पैसे लगाने की भी, और फिर किसी भी असम्बली का, पार्लियामेंट का रुकन बनने की, पैसे लगा के टिकट लेने की भी। अब देखिए, ये पार्टीज के अंदरूनी मामलात होते हैं और हर शख्स जो है कोई ना कोई ऐसा होता है हर पार्टी के पास जो उसके ऊपर पैसा लगाता है। हर MNAs, MPA किसी न किसी दर्जे में पैसा खर्च करते हैं। जरूरत है। यहाँ पर सवाल जो है वो किसी और नोयत का है। यहाँ पर किसी को एतराज़ ये नहीं है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब के पास पैसा बहुत है या फैज़ साहब के पास बहुत पैसा है। यहाँ पर एतराज़ ये है कि ये दोनों लोग पार्टी के साथ वफादारी की शर्त पूरी नहीं करते। ये है एतराज़, बिल्कुल ठीक। इसके सिवा कोई एतराज़ नहीं। एंड इमरान खान साहब ने इनके नाम नहीं थे लिखे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो इब्तदा में जब बात हुई थी एक मौके पर, ये जब इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन हो रहा था, तो उससे पहले जब बात हो रही थी कि कौन सेनेट में जाएगा, जाहिर है इलेक्शन हो रहे थे तो बाद में ये तय भी होना था कि किसने सेनेट में जाना और किसने, ये भी साथ ही तय हो जाता आमतौर पे। तो उस वक्त मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम खान साहब ने भी उस लिस्ट में था जी था। उसमें इब्तदाई तौर पे उन्होंने कहा था कि जनाब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अगर सेनेट में जाते हैं तो ठीक है। और देखिए, एक इतने बड़े बिजनेसमैन से आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो बिल्कुल फुल टाइम सियासतदान बन जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी सियासी हदूद का भी तो तयन किया होता है ना कि भाई मैंने सिर्फ MNA बनना है या मैंने सिर्फ सेनेटर बनना है, इससे आगे मैंने नहीं जाना। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर मामला जहाँ पे छिड़ गया है वो ये है, एक तो कल इमरान खान साहब से मुलाकातें होंगी लोगों की और उसमें वाज़ेह हो जाएगा कि किसको टिकट मिलेगा और अगर किसको नहीं तो, मिलेगा। ठीक, अगर हुई तो ठीक है। दूसरा मामला है कि अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब ने, जैसा मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि वहाँ पर जब वो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकले थे तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जब वहाँ पर चले गए उस फार्म हाउस पे, रायविंड रोड पे जो मौजूद है, जाती उमरा के साथ ही। अच्छा, वहाँ पर जब गए तो वहाँ पे आपको पता है कि राजा सलमान अकरम राजा साहब नहीं गए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैंने वहाँ पर नहीं जाना क्योंकि इससे तासुर ये निकलेगा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब बाकायदा कैंडिडेट बन चुके हैं और उनके कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब के। अच्छा जी, ये एक मसला हुआ। वहाँ पर फिर बदमज़गी भी हुई और कुछ लोगों ने कहा, जब लोगों को जाके पता चला कि अफरीदी साहब का है, तो कुछ लोग उठ के चले गए। और वहाँ फिर ये तय हुआ कि जनाब वहाँ पे कुछ माफ़ी तलाफ़ी हुई और लोगों को मना के उस मीटिंग में बिठाया गया कि अच्छा बैठ जाएं, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप भी थे और मैं भी था। वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक मामला ये हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पर ना हो क्योंकि वो भी उनका घर था। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुंतकिल करने के लिए ये तय पाया कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल जाए तो फिर वहाँ पे कर ली जाए। उसके लिए
पंजौथा साहब को, इंतज़ार पंजौथा साहब को कहा गया। इंतज़ार पंजौथा साहब ने वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने ऑफ डे में यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और एक दूसरा लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि एक तो ये मुश्किल हो जाएगा और दूसरी उन्होंने इसके खिलाफ राय दी। तो लाहौर प्रेस क्लब भी अवेलेबल होता है। अच्छा, अब लाहौर प्रेस क्लब में भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में नहीं की। अब जनाब ये आसान और बेहतर तरीका था। अब वहाँ पर फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो उसमें भी सलमान अकरम राजा साहब ने शिरकत से इब्तदाई तौर पर इनकार किया और बमुश्किल वो वहाँ पर तैयार हुए इस बात पे कि जनाब वहाँ पर जाए। फिर जो मामला था जो पंजाब के दीगर लोगों का, उन्हें अब इस बात पे काफ़ी एतराज़ है कि जब आपने यहाँ से कहा था कि हम यकजहती के लिए जा रहे हैं, तो यकजहती मिर्ज़ा अफरीदी साहब के साथ तो नहीं थी ना। जी जी। यकजहती तो पीटीआई की तरफ से उन असम्बली, पंजाब असम्बली के 26 अरकान के लिए थी। तो ये ओरिजिनली तय हुआ था कि हर गाड़ी के ऊपर 2 झंडे लगेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अल्टीमेटली नहीं थे। अल्टीमेटली झंडे नहीं थे। अच्छा, साथ अरेंजमेंट पूरा था कि उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ड्रोन कैमरे होंगे, कैसे चलेगा, वो भी नहीं था। अच्छा, वो प्रोटोकॉल के अंदर आए और प्रोटोकॉल के अंदर चले गए, बल्कि एक जगह सरकारी खाना भी खाया गया। अब ये जो पूरा मामला है, इसने अली अमीन गंडापुर साहब, सरकारी खाना कहाँ पे कह रहे हैं? एक जगह पे खाया गया, सरकारी खाना एज अ गेस्ट पंजाब हुकूमत की, किसी पंजाब हुकूमत के एक अफसर ने खाना भी खिलाया। अफसर ने या मिनिस्टर ने? अब छोड़ दें इस बात को, जिसने खाना भी खिलाया। चलें, अच्छी बात, ठीक है ना। अब वो जो खाना खिलाना था, वो भी एक लोगों के दिलो दिमाग में एक ख्याल तो पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब का थोड़ा सा ये जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब का प्रॉब्लम है, ये उस वक्त प्रॉब्लम बना है जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस पे एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश की। अगर ये एक्स्ट्रा माइल ना जाते, जितनी कोशिश इन्होंने की कि जनाब पेशावर से लाहौर, पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया सड़क, और फिर किसी से मिले नहीं रास्ते में। अच्छा, ये फिर सूरत हाल ये हुई कि अच्छा चलो चले तो गए हैं, वापसी पे फिर कुछ बेहतर कर लेंगे। वापसी पर भी कुछ नहीं कर सके, यानी लोगों से नहीं मिले। तो फिर जीटी रोड पे आने का फ़ायदा क्या था? फिर मोटरवे पे आ जाते। जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो या अपने जहाज में आ जाते। तो वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिसके लिए ये सारा काम किया गया, ये मुमकिन है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब को और फैज़ुर रहमान साहब को इस वजह से टिकट दिया गया कि पैसे तो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ज़रूरत होती है, पार्टीज़ को भी होती है, अली अमीन गंडापुर साहब को भी अपनी गवर्नमेंट सेव करने के लिए, जो कि मौलाना की तरफ से थ्रेट है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वजह से इन 2 हज़रात को, अब वैसे उसमें ऐड कर लें, पिछले साल शेर अफजल मरवत साहब जेल गए, वहां पे जाके फैज़ुर रहमान के लिए सेनेट की टिकट का उन्होंने सिफारिश की, और जो कि इनिशियली लिस्ट में नहीं था। शानदाना गुलजार और बैरिस्टर गौहर उस मीटिंग में मौजूद थे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ये भी है कि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले ये फैज़ुर रहमान साहब, जो एक बिलियनर हैं, जिन्हें अब टिकट दिया गया है, ये परवेज खटक साहब की पार्टी को फाइनेंस करते रहे, एंड एट बिहेस्ट ऑफ द पावर्स दैट बी आल्सो। अकबर, हर पार्टी को जाहिर है आगे बढ़ने के लिए पार्टियां चंदे पे चलती हैं, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी तो होती नहीं कि जिनकी मुसलसल इनकम का कोई जरिया हो। ठीक है। अब जाहिर है पार्टी को इज्तमाई काम करने के लिए कुछ ना कुछ पैसों की ज़रूरत तो होती। यहाँ पर अब सवाल जो है वो ये टेढ़ा हो गया। अब मसला वही बना है कि अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के इस मामले में शमूलियत से क्या ये अफरीदी साहब का टिकट मुश्किल हुआ या आसान हुआ? आप ज़रा ये देखें ना, अगर आप ज़रा इस पूरी एक्टिविटी को निकाल दें जो उन्होंने लाहौर जाके की, अगर आप उसको निकाल दें तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर शायद मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट उनका मिलना जो है वो कुछ समझ में भी आता कि जी अच्छा जी इनको दे दिया जाए। और पार्टी की अपनी ज़ाहिर है पैसे की ज़रूरत तो होती है, लेकिन पैसे की ज़रूरत उसकी सियासी ज़रूरत पर गालिब नहीं आती। नहीं, वो साथ ये भी है ना, एक तीर से 2 शिकार फैसल भाई करने की ऐसे महसूस होता है कोशिश की गंडापुर साहब ने। एक उन्होंने कहा कि मैं पेशावर से निकलूंगा, लाहौर तक आऊँगा, एक तासुर एक खबर बनेगी कि इतने अरसे बाद लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा इकट्ठ किया है, खुश होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और देखें कैसे मैंने मोबिलाइज किया है। और ये सब मामला, असल मकसद वहाँ पे पीछे साथ ये भी हल हो जाएगा कि एक तो इनको खुश कर लिया, कारकुन को खुश कर लिया, विचो विची टिकट भी दे देंगे मिर्ज़ा अफरीदी साहब।
देखिए, जब हमने ये वीडियोस देखी ना, मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं वो लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं और रिपोर्टर्स जो हैं उनसे माइक ले लेके सवाल कर रहे हैं कि जी एजेंडा क्या है। तो जितनी वीडियोस मैंने देखी उसमें तमाम में एजेंडा सिर्फ एक बताया उन्होंने, और वो एजेंडा था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और वो जो 26 सस्पेंड हुए हैं पंजाब असेंबली के मैंने वो नहीं सुना, मैं माफी चाहता हूं। अच्छा। मैंने वो नहीं सुना। तो इट ड्रू अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट मेरे ख्याल में, और जो जिन जिन लोगों ने वो खबरें देखी, वो क्लिप्स देखे, उन्होंने तो बड़ी आस उम्मीद बांधी जी कि ये इमरान खान साहब के लिए पंजाब से, लाहौर से किसी किस्म का जो है तहरीक का आगाज होने लगा, कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी। और खदशात ये थे हमारे जहन के अंदर कि ये जीटी रोड से इकट्ठे होके जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत का एक बड़ा इम्तिहान आ गया है। इनको अगर रोकने की कोशिश की तो यहां तक उनके लीडरान ने कहा कि जी हम वहीं धरना दे देंगे। तो मैं अपने तय ये समझ रहा था, मेरे साथ जो दोस्त हैं वो ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है कि ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है लॉन्ग टाइम जनरेट होने लगी है इन पंजाब के अंदर। और मेरे जहन में ये ख्याल था कि ये मरियम नवाज साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान आन खड़ा हुआ है कि यार पंजाब के अंदर पीटीआई का जो है वो एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है, तो ये बड़ा इम्तिहान बनेगा। लेकिन ये जो जब खबरें मुकम्मल सामने आई है तो ये तो कुछ और दरमियान में से निकला। और देखिए, पार्टी के अंदर आपने शुरू में लफ्ज इस्तेमाल किया इन फाइटिंग, आई एग्री विद यू। पहले से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी लाहौर वालों को क्यों नहीं बताया आपने, आप लोग आ रहे हैं तो हमें भी बताते। उधर से आज वो जो वीडियो लीक वाला मामला हुआ है, ऑडियो लीक वाला मामला हुआ है, शेख वकास अकरम साहब वाली ऑडियो का, आलिया हमजा साहब ने खुद ट्वीट कर दी। वो ट्वीट कर मैं कहां मसरूफ थी मुझे खुद नहीं पता, खुद नहीं पता। दे यू गो, अच्छा मैसेज नहीं दिया। तो वो जो एक्साइटमेंट जनरेट हुई थी तो वो तो गुब्बारे में से हवा की तरह निकल गई और मामला कुछ और सामने आ गया। अच्छा मैसेज कम्युनिकेट नहीं किया और 90 दिन वाली बात करके इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो लोग ये सोच रहे थे कि ये अब किसी किस्म का काम शुरू हुआ, उनकी उम्मीदों के ऊपर भी पानी डाल दिया। अच्छा, अब दरमियान में अगर तो किसी किस्म की निगोशिएशंस होंगी, बातचीत होगी, बहुत अच्छा है अगर तो आपने ये करने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 साल से आप जिस किस्म की तहरीक चला रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, अगर वो कामयाब नहीं हुई तो अगर आप 2 साल बाद भी वही काम करते जाएंगे तो शायद मेरा नहीं ख्याल आप कामयाब हो पाएंगे। मेरा अपना ओपिनियन है। तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू। एक ये चीज। अच्छा, दूसरी आपने बड़ी जबरदस्त वो उसके ऊपर हबीब साहब ने जो रियलिटी है उसका जिक्र किया कि सियासत में पैसे की जरूरत होती है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पार्टियां चंदे के ऊपर, डोनेशंस के ऊपर चलती हैं, ये फैक्ट है। और ऐसे लोग जो पैसा जिनके पास है और लेजिटिमेट तरीके से कमाया हुआ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक अब जो है ना, मैं स्केप्टिसिज्म मेरा बहुत ज्यादा हो गया भाई। इग्नोरिंग द रियल वर्कर ऑफ द पार्टी एंड एट दिस वेरी टाइम, जिस वक्त पार्टी सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है और जहां पे कारकुन जो है उसका हौसला चाहे रियासती जबर की वजह से या फिर इनकी अपनी इन फाइटिंग की वजह से पस्त हो रहा है। सर, ये दिस इज नॉट कन्फाइंड पीटीआई तक महदूद नहीं है ये पीटीआई तक। मैं आपको अमेरिका की मिसाल दूंगा। वो ट्रंप साहब ने तो बिलियनर्स बॉयज क्लब बनाया हुआ वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर। वो बड़ी मुश्किल से उनकी अलहदगी हो गई इलॉन मस्क साहब से। रिपब्लिकन पार्टी को इस वक्त वहां पे उस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और इस टाइम वर्कर का थोड़ा मोरल बूस्ट करना है तो एक वर्कर को टिकट देना। मैं पॉलिटिक्स के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ओवरऑल एक पॉइंट मेक करना चाहता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इशू पर्टिकुलरली पर से। तो जो पैसे वाला एलिमेंट है ना जी सियासत में, उसने अमेरिका की मिसाल ले लें या कहीं और की मिसाल ले लें, उसने किया ये है कि हुकूमतों को एक डिवोर्स कर दिया है बिल्कुल लोगों के ओपिनियन से। ईरान के ऊपर हमला होगा, अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहे हैं बड़े बड़े, किसी को कान पे जूं नहीं रेंगती है। आपने फलस्तीन के अंदर मार मार के लोगों का जो है खून बहा बहा के नदियां बना देनी है। लोग जो है आप देखें स्पेन से लेके जर्मनी से लेके
यूके से लेके और अमेरिका कहां प्रोटेस्ट नहीं हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। तो मैं एसेंशियली पैसे के इस्तेमाल के अंदर या पैसे वालों के सियासत के अंदर चीनी का मामला ही देख लो सर, आप चीनी का ही मामला देख लें, इतने ताकतवर लोग ये बन चुके हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर इतना असरो रसूख है। और आज ही मैं ये पॉइंट मेक कर रहा था कि जिन लोगों के कारोबार है ना जी चीनी वाले, उनको तो दे शुड मेक श्योर दैट इट शुड गो बाय द बुक। अगर वो ये नहीं इंश्योर कर सकते तो सबसे पहले जो मुर्दे इल्जाम जिनको आप ठहराएंगे, आप उन्हीं को ठहराएंगे। दे कैन चेंज द बुक इवन। तो ये पैसा जो है ना जी, एक रियलिटी है, लेकिन है बहुत भयानक रियलिटी जी। नहीं, भयानक तो बिल्कुल है। एक सवाल ये जहन के अंदर आता है, ये जो 90 दिन की उन्होंने अपने आप को डेडलाइन दी है, इसमें चले पैसे वाला तो आपने किसी तौर जस्टिफाई कर लिया उसमें, लेकिन मेरा मामला सिर्फ इतना था कि इससे शायद तहरीक इंसाफ के अंदर जो इनफाइट बढ़ी है, जो एक दूसरे पे इल्जामात बढ़े हैं, और अगर टिकट्स उन लोगों को दे दिया जाता जिन दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इनको एंडोर्स किया था फॉर सेनेट इलेक्शंस, तो उससे एक तहरीक में तहरीक पैदा होती, तहर्रुक पैदा होता। हाँ। वो जो चले नहीं हुआ। एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो कहते हैं कि इज देयर समथिंग, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि विच मोर देन मीट्स द आई, कुछ पीछे कुछ चल रहा है जो पता नहीं गंडापुर साहब को पता है, तो पार्टी को नहीं पता। सर पीछे तो हमेशा चल रहा होता है। हमेशा चल रहा जो कुछ भी चल रहा है ना, अली अमीन गंडापुर साहब की जो इस हवाले से जो क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि दो वाक़यात से, एक पहले उन्होंने तहरीक चलाई और वो 12 ज़िलों से गुजर के मैं पेशावर पहुंचा वगैरह मौजाती, अच्छा वो एक स्टोरी थी जो उस वक्त तो बड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन जैसे अगला एहतजाज आया, अगले एहतजाज में फिर इस तरह की एक स्टोरी थी, और कि जनाब हमने तो वहाँ नहीं जाना था, वहाँ नहीं जाना था, वहाँ नहीं जाना था। अच्छा, और तीसरा फिर एक आपको याद होगा लाहौर का एक जलसा था जी, लाहौर के जलसे में ये तय हुआ था कि 6 बजे ये जलसा ख़त्म होगा। चलिए आपने ये तय कर लिया, और बड़े अरसे बाद वो लाहौर की कोई एक्टिविटी हुई थी, उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब वक्त से ताखीर से पहुंचे और जाके सिर्फ वो खाली कुर्सियां थी वहाँ बाद में बेलचे उठा के भी फिरते रहते लाहौर में। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जब नवंबर वाला इजलास एहतजाज हुआ 26 नवंबर जिसमें गोलियां चल गई, उसमें भी ऐन मौके पे वो एहतजाज भी अब्रप्टली ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर अब ये जो ताज़ा वाक़या है इसकी भी अगर आप उठान देखें तो उठान बड़ी सियासी थी कि जनाब हमारी एक ये पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है जिसकी क़यादत वज़ीर आला करें, चले महदूद है, ठीक है, महदूद है, 200-250 गाड़ियाँ तो फिर भी थी ना, सही है। अच्छा, आप सड़कों के ऊपर से, पंजाब की सड़कों के ऊपर पीटीआई का झंडा लहराते हुए गुजरते तो कौन सी क़यामत आ जाती? हो सकता, हो नहीं सकता, आनी थी कोई ना कोई क़यामत। अच्छा, इसके साथ ऐड करने मैं एक चीज ये देखें कि फिर आपको आना ही नहीं चाहिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, फिर आपको अपने सरकारी जहाज पे आना, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं एक अर्ज इसमें सिर्फ ये करने लगा हूं कि मौलाना की तरफ से जो थ्रेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर से तब्दीली लेके आए, हम नहीं चाहते कि सूबे में सियासी हलचल पैदा हो, नंबर 1। नंबर 2, सीधी सीधी अली अमीन गंडापुर की केपी गवर्नमेंट को थ्रेट है, और मौलाना जो थ्रेट दे रहे हैं वो अपने जोरे बाजू पे दे रहे हैं। सादी सी बात है, मौलाना किसी के जोरे बाजू पे दे रहे हैं। मुझे तो यूं महसूस होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बुनियादी तौर पे इस वक्त तहरीक से ज्यादा अपनी केपी की हुकूमत बचाने के चक्कर में है। पीटीआई की केपी हुकूमत को शायद ऐसा कोई मसला ना हो, और हो सकता है उनको ये कन्वे कर दिया गया हो कि आपकी गवर्नमेंट जो है ना केपी की हो जाएगी। फिर वो जो 90 दिन मेरा ख्याल है उन्होंने इसीलिए लिए जी, वो जो 90 डेज वाली बात है जी, उसका तनाजुर तो यही लिया जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए 90 दिन हासिल करने की कोशिश की है जी। अब यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब की जो विद इन पार्टी पोजीशन है, यानी विद इन तहरीक इंसाफ जो उनकी पोजीशन है, उसको ज़ोफ पहुँचा है, उसको नुकसान पहुँचा। अब उस नुकसान का अजाला वो कैसे कर सकते हैं? उस नुकसान का अजाला करने का मुझे अब कोई तरीका उनके लिए नज़र नहीं आता। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा आप देखिए जोशो जज्बा शुरू में क्या है और इख्तिताम कहाँ पे होता है कि मैं 12 ज़िले
काट के पहुंचा, मैं गोलियां चल गई थी, मैंने I was the last man standing, which he was not स्टैंडिंग, और ये था, ठीक है। और आप फिर यहाँ से इस्लामाबाद से शुरू किया और लाहौर पहुंचे, और लाहौर जाके एक ऐसे आदमी के पास उनके घर जाके ठहरे जहाँ पे जिनके बारे में पार्टी के किसी तौर पे पर्सोना नॉन ग्राटा है जी, चलिए तहफुजात है पार्टी के कारकुन को। तो आपने इसका मतलब यह है कि यके बाद दीगरे जो 3 काम किए हैं, तो इससे पार्टी का वर्कर जो है उन पे आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन इसमें साथ एक और चीज है ना सर, वो ये है कि अगर उनको ये थ्रेट दी गई है और वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जिन्होंने थ्रेट दी है वो गवर्नमेंट भी बचवा लेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि इसमें भी तो कुछ कानूनी मुशगाफियां हैं ना, कि एक वजीर आला उतरे फिर दूसरा कितने क्लेमेंट आ जाएं। मीनवाइल इमरान खान साहब से मुलाकात ही कोई नहीं करने दे रहा। आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट के अंदर है। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की तहरीक के हवाले से तमाम की तमाम को अली अमीन गंडापुर के साथ जोड़ देते हैं, तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर के साथ थोड़ी सी जो है ना ज्यादती भी बन जाती है, क्योंकि पीटीआई का नाम अली अमीन गंडापुर नहीं है, बाकी बड़े बड़े कदावर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक ही शख्स का नाम तहरीक इंसाफ है, इमरान खान, बस। लेकिन या उनके कारकुन है, या उनके कारकुन, लेकिन बाहर तो नहीं है ना इस वक्त खान साहब, यही तो बात है, उसका फायदा भी बड़ा मिलता है। और देखिए ये छोटे छोटे खान जो पार्टी के अंदर बड़े ना, कुछ छोटे खान कुछ बड़े खान मिलके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एक भरपूर तरीके से तहरीक चलानी है तो उससे पहले भरपूर तरीके से तंजीम कर लें अपनी। सही बात है, लेकिन वही अगेन कई दफा बहुत सारी चीजें इसी वजह से रुक जाती हैं कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो स्टेटस को जारी रहता है। खैर मूविंग ऑन, वो जो लाहौर में, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, वो एक साहब थे जिन्होंने बारिश में रुक के, जी मैंने वो ट्विटर के ऊपर देखा है, हाँ, और वो कुछ बदजुबानी थी उसमें, बदकलामी थी उसमें, लेकिन जज्बात थे उसके अंदर। और मैं पहले फैसल भाई से जरा पूछ लूं कि वो उनका जो बेटा है साहबजादा जो है, उसने कोर्ट में ये रिट की है कि मेरे वालिद जो है उनको जौहर टाउन थाने में हब्से बेजा में रखा हुआ है। पहले उनका जो बयान उसके बाद जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर और बाकी उनकी हक में दिया, उस स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट के बाद जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट था, हाउ डू यू सी दिस? मैं सिर्फ ऐसे, मेरा उसमें ना, मैं कभी भी इस चीज का एडवोकेट नहीं रहूंगा कि आप बदजुबानी करें, लेकिन एक तो आम बंदे से आपका सवाल जो है उसके अंदर इतनी तहें आपने लगा दी है, आप मुझे क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं क्लियरली पूछ लेता हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट है, अच्छा मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, देखिए इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट। जो पहले देखिए आप, हम सब लोग इसके दाई हैं कि एक्सप्रेशन जो है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो आप बंद नहीं कर सकते, हर शख्स का ये राइट है। तो जब आप ये बात कहते हैं तो उसके साथ हम छोटी सी एक चीज और ऐड करते हैं, और हम वो कहते हैं कि यार सब्जेक्ट टू, देखे ना आप, वो कहते हैं कि यार मेरी आजादी और आपकी आजादी में इतना ही फर्क है कि मेरी स्टिक जो है वो आपके नाक को ना छुए, आपको तकलीफ ना पहुंचाए असल में। तो अगर आप बदजुबानी से या गालम गलोच से तकलीफ पहुंचाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कानूनी मामला होना चाहिए, ये हब्से बेजा वाला नहीं होना चाहिए। हबीब साहब, जज्बात जो है ना लोगों के, जिनका बुनियादी तरीन हक, उनका वोट का हक पामाल हुआ है बहुत सारे लोगों के। वो तो टीवी पे बेचारा एक वो आ गया, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है और बोलती है। और फिर ये जहन में रखिए कि हर बंदे की जो उसकी एजुकेशन है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका इजहार उसी के मुताबिक ही होता है तकरीबन, और वो किन हालात में और किस सोसाइटी के अंदर पला बड़ा। तो यहाँ पे एक बंदा तो नहीं है। देखिए मसला ये है कि जो गुफ्तगू करना आपस में बैठ के और कैमरे से हट के, तो हर बंदा आज़ाद है कि वो गुफ्तगू जो भी चाहे करें। ये ज़बरदस्त बात। अच्छा, लेकिन जब ये कैमरे पे आना है आपने, तो कैमरे पे आने के कुछ तकाज़े, उसके लिए आपके पास दलील होनी चाहिए, या कोई आप मज़ाहिया अंदाज में कोई फिक्रा कह लें। मतलब आप जहाँ तो गाली देंगे, मतलब ये है कि देखिए जांदी, एक चीज को पंजाबी से कहते हैं ना, जांदी करो।
हाँ, अच्छा देखिए, बजाय इसके कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी न्यूज बनवा रहे हैं, बार बार उसकी रेपिटेशन हो रही। देखिए मसला ये हुआ कि अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, नजरअंदाज कर देना मतलब एक हल हो सकता है, ठीक है ना, अच्छा कि यार इस तरह की चीज को लिफ्ट ही ना कराई जाए। अच्छा, लेकिन अब उसके साथ ना सिर्फ उनसे माफी मंगवा ली गई है, चलिए बात वहां पर खत्म हो गई, उसे भी एहसास हो अब यहाँ से आगे जो मामला है ये तो फिर जाहिर है कानून के मुताबिक होना चाहिए। कानून जो कहता है कानून के मुताबिक अगर चले बात तो फिर तो ठीक है। अब लेकिन यहाँ ये वो मामला है कि जब आपने एक कहा माफ कीजिएगा नामुनासिब लफ्ज थे, नामुनासिब हो गए, ठीक है, वहां पे उन्होंने माफी पब्लिकली वही माफी भी होगी तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती। इससे ज्यादा आगे बढ़ाना मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को जेब देता है। हुकूमत को ग्रेस दिखानी चाहिए इस तरह के मामला। 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, इन रन अप टू इलेक्शंस एंड इवन आफ्टर दैट, हम अक्सर ये सवाल उठाते होते थे कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो तो सबसे पहले इमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करती हैं आपकी अदालतें जी, लेकिन कहीं पे भी नहीं हुई। और फिर जब पुलिस को ऐसा कार्ट ब्लांश मिला होता है, नहीं, इस केस में हेबियस कॉर्पस की दरखास्त दायर की गई है। जी जी, उनके बेटे ने, साहबजादे ने कोर्ट में की है, जो रिपोर्टेडली मैंने जो खबर पढ़ी है। अच्छा, मैंने ये खबर नहीं देखी है, और अगर उनके खिलाफ पर्चा नहीं है तो ये हेबियस कॉर्पस की दरखास्त के ऊपर मजाज है कि अदालत उनको हब्से बेजामे से आजाद करवाए। खैर दुरुस्त बात है, वो तो है, लेकिन खत्म कर दिया जाता मामला, तो उसको इतना बढ़ाया ना जाता। वैसे सर वो गोल्डन हैंड्स भी हमने डिस्कस कर रहे थे, चलें कल करते हैं। वो तो अब कहानी खत्म हो गई। Hands disappeared along with the Safair. Thank you very much for watching Third Empire.